बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान के गिर्द आलमी ताकतों ने शिकंजा तंग कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 20 साल के बाद IMF के एग्जेक्टिव जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। इनके मकासद क्या है, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के दरमियान, यानी अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग को बंद करने का बड़ा फैसला हो गया है, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी फौज को निकालने का ऐलान किया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स वो भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अ, अभी रिसेंटली कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। रिसेंटली जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसके अंदर बात हुई है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो नाजायज सहूनी रियासत के लिए। और उसमें ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना वो सबसे ज़्यादा अहम है। अमेरिका का मसला अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना, ये जो आलमी सतह पे पॉलिसीज होती हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, इसके पीछे यही जो अवामिल है वो कार फरमा होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि किस तरह से भारत को अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर का जो असलहा है वो बेचने का मुआहदा किया, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से उन्हें खदशात का इजहार किया जी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट नाज़रीन, ये उनके लिए खतरा नहीं, जिनके लिए खतरा है वो पहले ही इसके बारे में खदशात का इजहार कर चुके हैं। अब नाज़रीन, इस तमाम सिनारियों के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आलमी इदारा जो है वो उसकी जानिब से अपने 9 एग्जेक्टिव्स को पाकिस्तान भेजा गया है। नाज़रीन, ये 9 एग्जेक्टिव पाकिस्तान के अंदर जो 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया गया उस के हवाले से जो ऑडिट है या दीगर चीज़ें जो है वो करने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के अंदर के जब आलमी सतह पे मामलात बिल्कुल और तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान से कुछ या तो कहा जाएगा जी कि जो फंडिंग जिस तरह से इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में 840 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो है वो अमेरिका ने की पिछले 20 सालों में, लेकिन उस फंडिंग के जो आउटपुट्स हैं वो हमें नहीं मिले, लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा जाए कि वो पैसे हमें वापस किए जाए। तो नाज़रीन, बेशुमार इस तरह के उनके फंड्स हैं जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, लेकिन इनफैक्ट जो चंद लोग हैं, चंद हुक्मरान हैं, वो अमीर होते गए, वो अपने असासे बनाते गए। यहाँ तक कि कुछ ऐसी खबरें भी थी कि मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने मिसाल जो इनकी ओबामा है, ओबामा की जो वाइफ से उनसे उन्होंने एक चेक लिया था 70 मिलियन डॉलर का, और उसमें कुछ एजुकेशन के प्रोजेक्ट से, कुछ हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो कहीं पर भी एग्जीक्यूट नहीं किए गए और वो रकम डेफिनेटली कहीं ना कहीं गई। अब उनका एहतसाब शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, एक लिहाज से तो आप यूँ कह लीजिए कि ये कुछ चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये एक बड़ा ख़तरा है कि अगर क्या यकीनी तौर पे करप्शन तो हुई है, और करप्शन जो है उसका एक-एक पैसा बिलान मस्त जो उनका DOG इनका जो डिपार्टमेंट है उसको वो हेड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम एक डॉलर जो है वो भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर उनका गलत इस्तेमाल हुआ है तो प्रॉपर फंड्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किए गए तो फिर जो है वो हम पैसे वापस लेंगे। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। और अभी नाज़रीन आपको ये पता चले कि जो फंडिंग्स की डिटेल आ रही है वो सारी की सारी डिटेल फाइल कर दी गई है, और अब बताया जा रहा है कि जो 40 अरब डॉलर पाकिस्तान के उसके हवाले से बातचीत होगी। IMF के 9 एग्जेक्टिव जो पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, और इनके हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें आइंदा चंद दिनों के अंदर सामने आ सकती हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान को दबाने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त आलमी ताकतें जो हैं वो ख़ास तौर पे जो बड़ी ताकत अमेरिका और उसके बाद उनके कुछ और हवारी हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, तो ये ना समझिए कि ये अफ़गान तालिबान ही करवा रहे हैं। अफ़गान तालिबान मोहरे ज़रूर हैं,
लेकिन उनकी इतनी सख्त नहीं है, वो पाकिस्तान के दमखम को भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवाई जा रही है उसका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और उसके पीछे नाज़रीन समहाउ जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA वो भी हो सकती है, बल्कि इसका इजहार भी उन्होंने किया कि पाकिस्तान को हम आगे नहीं आने देंगे। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को डेफिनेटली, जब आप मुआशी तौर पे भी कमज़ोर हों तो सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ऐसा गलत फैसला कर बैठे पाकिस्तानी जो हुकूमत है कि पाकिस्तानियों को उसे बड़ा अरसा भुगतना पड़े। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, ये खतरात बहरहाल मौजूद हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो खबर है सऊदी अरब के अंदर जो है अपना ये रशिया और उसके बाद अमेरिका, इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग बंदी के हवाले से, और इसमें ये कहा गया है कि जंग बंदी तो हो जाएगी, लेकिन उसमें जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, इसका जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका उनके साथ कर रहा है तो वो करता रहे, हम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन ये जो जंग बंदी अब हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमारा जो $500 अरब का हमने यहाँ पे पैसा लगाया यूक्रेन के अंदर, वो हम इनकी जो मिनरल्स हैं वो 50% इनके मिनरल्स के ऊपर हमारे मालिकाना हुकूक हैं, जिसको रिजेक्ट किया इस वक्त यूरोप ने। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो बातचीत हो रही, नेगोशिएशन हो रही है ट्रंप और इसके पुतिन के दरमियान, ये जो नेगोशिएशन है ये इस लेवल पे जा सकती है कि अमेरिका बाल्टिक से अपनी जो फौजें हैं उनको वापस बुलवा सकता है। नाज़रीन अमेरिका जो है वो अगर बाल्टिक से अपनी फौज को वापस बुला लेता है तो फिर आप यूँ कह लीजिए कि यूरोप को ये एक ऐसी आग में धंसा के चला जाएगा कि जिससे निकलना उनका नामुमकिन होगा। यकीनी तौर पे ये वो भी कोई इस तरह का सोच रहे होंगे कि क्या लाएमल उनको इख्तियार करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और पुतिन के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी हौसला अफजा बताए जा रहे हैं कि काफ़ी बेहतर चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं। अगर ये जंग बंद हो जाती है नाज़रीन तो डेफिनेटली यूरोप जो है इस जंग को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही ये जंग एक बड़ी तबाही कर चुकी है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त कीव के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि रशिया एक वार मशीन है, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत अब भी मौजूद है। वो एक लंबी और भरपूर जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं दोबारा से, और यूँ कह लीजिए कि जितने लोग उनके मारे गए अभी उतने ही सोल्जर दोबारा से उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन ये जंग बंद होती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें यूरोप और यूक्रेन के हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की उसने कहा जी कि हम जो नाटो फोर्सेस हैं उनको तैनात करेंगे यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर अगर अमेरिका उस वार का हिस्सा नहीं होता तो ये यूरोप रूस के सामने, चाइना के सामने इतना टाइम नहीं ठहर सकेगा। तो ये फिर एक बहुत बड़ा धचका जो है वो यूक्रेन को लग सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।